मोदी का ऐसा स्वागत देख कांप उठे दुश्मन देश। मुस्लिमों ने भी बजाई ताली, कतर की उड़ी नींद, दुनिया भर में मचा हड़कंप। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा। यूएई में मोदी के कदम रखते ही हिल गए 56 मुस्लिम देश। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा मन, लाखों की भीड़ से आई आवाज, अब की बार 400 के पार। मुस्लिम देश पहुंचते ही मोदी ने किया बहुत बड़ा ऐलान। भौकाल देख विपक्षियों को लगा 440 वोल्ट का झटका। विदेश में बैठकर सेट कर दिया 2024 का प्लान। पीएम मोदी यूएई के साथ मिलकर कतर को मिट्टी में मिलाने का बना रहे ऐसा खौफनाक प्लान कि किसी भी देश की पंगा लेने की नहीं होगी औकात। जी, लाखों की भीड़, हाथों में फूल माला। मोदी मोदी के नारों से एक मुस्लिम देश ने किया ऐसा स्वागत की तस्वीर देख पूरी दुनिया हिल गई। मोदी के विरोधियों और दुश्मनों को ऐसा गहरा सदमा लगा है कि बिल में दुबक गए हैं। मोदी ने एक झटके में कतर की नींद उड़ाकर रख दी है। भारत से पंगा लेने की जो गलती कतर ने की थी, अब उसी कतर को दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश भारत के साथ मिलकर उसके पर को कुतरने की तैयारी कर रहा है। चीन पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। 56 मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने वालों को भी करारा तमाचा लगा है। मोदी ने एक झटके में दुनिया के बड़े बड़े देश का सिस्टम हिला डाला है। आगे हम आपको पीएम मोदी के इस दौरे के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के स्वागत में जो कुछ भी हुआ उसे जरा देख लीजिए। मोदी का ऐसा स्वागत शायद ही पहले कभी आपने देखा हो। जिस तरीके से मुस्लिम देश में हुआ, यूएई के अखबार के सभी पन्नों पर मोदी की तस्वीर छाई रही और तारीफों में कुछ ऐसी बातें लिखी गई जिसे सुनकर दुश्मनों के सीने पर सांप रेंगने लगा। दुनिया के सभी देश अचानक से पीएम मोदी के इस दौरे से हैरान परेशान हो गए। डर सताने लगा कि आखिर मोदी वो कौन सी चाणक्य नीति अपनाने वाले हैं, क्योंकि मोदी जब जब विदेशी दौरे पर होते हैं तब तब कुछ बड़ा होता है, कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। पीएम मोदी का ये दौरा कई मसलों पर काफी बड़ा होने वाला है। वही यूएई में हैरान कर देने वाला और आंखों को चौधियाने वाला दृश्य ये रहा कि मोदी के स्वागत में लाखों मुसलमानों की भीड़ दिखाई दी। फूल बिछाए गए, लाखों मुसलमानों ने ताली बजाई, फूल माला लेकर स्वागत किया। लाखों मुस्लिमों ने 2024 चुनाव को लेकर अपने ही मुस्लिम देश से ऐलान कर डाला। नारों में गूंजा अब की बार 400 के पार, जिसे सुनकर भारत की विपक्षी दलों का कलेजा फट गया। वंदे मातरम ही मुस्लिम देश में गूंज उठा। दुबई का ऐसा नजारा पहले कभी नहीं दिखा था। मुसलमानों के दिल में मोदी ऐसा घर बना लेंगे, ये बात शायद किसी भी मुस्लिम देश ने नहीं सोचा था। मोदी ने हर किसी के साथ हाथ मिलाया। वहीं मोदी के इस दौरे से सबसे ज्यादा डर कतर को सता रहा है, क्योंकि इस कट्टर मुस्लिम देश ने भारत से बड़ा पंगा लिया और 8 पूर्व नौसैनिकों को अक्टूबर में फांसी की सजा सुनाई थी। मोदी के मुस्लिम देशों के साथ अच्छे संबंध की डर की वजह से कतर 1 महीने बाद ही घुटनों पर आ गया और जो भी कतर में संभव नहीं था उसे भी करके दिखाया। अपने कानून को तोड़ना पड़ा। मोदी ने इन 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा पर रोक लगाने की खातिर कतर को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। इन 8 पूर्व नौसैनिकों को इस सजा पर अपील करने की इजाजत मिल गई, क्योंकि कतर को डर था कि जिन मुस्लिम देशों के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है, वो मुस्लिम देश पीएम मोदी के साथ उसे बर्बाद करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी का जलवा देख कतर अब थर-थर कांप रहा है। मोदी से मुलाकात करने वाले एक शख्स ने कहा है कि मैं 20 साल से यूएई में रह रहा हूं, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे मेरा कोई अपना इस देश में आया हो जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करता है। वो भारत का हीरा है। एक अन्य सदस्य ने भी कहा कि हम पीएम मोदी को यहाँ देखकर बहुत खुश हैं। पीएम मोदी ने भी दुबई में भारतीय समुदाय से मुलाकात के बाद खुशी जताई और लिखा कि दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी के स्वागत से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।